हाँ तो मेरे प्यारे साथी हम लोग वहीं पढ़ेंगे जो हम लोग अभी थंबनेल में देखे हैं। हम लोग आज करेंगे क्लास 12 का जो हिंदी है, हमारा क्लास 12 का हिंदी है, उसमें पार्ट 1 हमारा दिया हुआ है क्या, बातचीत दिया हुआ है। हमारा जो बातचीत पार्ट 1 में ही हमारा दिया हुआ क्या, बातचीत दिया हुआ है, जो कि बाल कृष्ण भट्ट द्वारा क्या रचित है। बाल कृष्ण भट्ट द्वारा यह एक प्रकार से रचित है, जो कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे संपूर्ण ऑब्जेक्टिव, यानी इसमें हम लोग जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, जितने भी पार्ट 1 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक है। उसके बाद आपको बता दें थोड़ा सा, इसमें हम आपको बता दें आगे, बाकी हम आपको सारी चीज़ें तो बतेबे करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको यह ऑब्जेक्टिव कुछ यहीं से ही कुछ ना क्यों ना शुरुआत कर दें। सबसे पहले आपको बता दें कि यह एक निबंध था। क्या था? यह एक निबंध है, जो हमारा बातचीत जो है बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। क्या है? एक प्रकार सा निबंध है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पे दिया हुआ है उनका जन्म हुआ था 23 जून 1844 को, और उनका मृत्यु हो गया था कब? तो 20 जुलाई 1914 को। किनका मृत्यु हुआ? बाल कृष्ण भट्ट को हुआ, जो कि बातचीत निबंध के रचयिता होते हैं, ठीक है। उसके बाद उनका निवास स्थान कह रहा है, उनका निवास स्थान आपको बता दें कि उनका निवास स्थान है इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद जगह एक पड़ता है, जहाँ पे उनका जो। उसके बाद उनकी माता का नाम पार्वती देवी एवं पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। क्या था? माता का नाम पार्वती देवी और पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट था, ठीक है। उसके बाद जो क्या कह रहा है कि यहाँ पे लास्ट में टॉपिक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? क्या थे? गद्यकार थे, ठीक है। तो चलिए हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को एकदम बिना देरी कैसे करते हैं, अच्छे अंदाज में करते हैं, ताकि आपको एक बार में ही सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को समझ में आ जाए और आप और महान पत्रकार थे। यानी इस टॉपिक दिया है ना, यहाँ पे कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं, काहे पढ़ रहे हैं हम लोग जानते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग पार्ट 1 जो बातचीत है ना, उसके बारे में कुछ बाल कृष्ण भट्ट के बारे में कुछ उठा करके यहाँ पे टॉपिक दे दिया गया है, ताकि आप लोग बाल कृष्ण के बारे में थोड़ा सा और अधिक जान सको, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट एक महान पत्रकार थे। क्या थे? पत्रकार थे। उसके बाद कह रहा है कि निबंधकार तथा हिंदी की आधुनिक आलोचनाओं के प्रवर्तकों में जो अग्रणी का लिखने का चीज़ के बारे में बहुत अच्छी तरीके से क्या था, जानकारियाँ था। चलिए हम लोग आज के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे उसको आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है ना। इसलिए आप लोग बिना हिचकिचाए इधर उधर भागे हुए एकदम अच्छे तरीके से आधे पार्ट 1 का हिंदी का ऑब्जेक्टिव आपको क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अच्छे तरीके से हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव को पढ़ते हैं, बस ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़ते चलिएगा। अधिक प्रचलित है, क्या कर रहा है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है कहाँ के लोगों में सर्वाधिक क्या थी, प्रचलित है, मतलब सबसे अच्छा जो है सबसे ज़्यादा चलती थी। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब समझिएगा, ये जो है ना आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक तरह से बात करने की तरीका है। क्या है? बात करने की का तरीका है, बात करने का ये शैली का दिया हुआ है। ऑप्शन बी में है भारत, ऑप्शन सी में है यूरोप, ऑप्शन डी में है कनाडा। तो आपके समक्ष 4 ऑप्शन दिए गए, तो हम सबको पता होना चाहिए कि हमारा ऑप्शन सी है क्या, यूरोप। यूरोप में जो है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यानी बात करने की शैली जो है सर्वाधिक थी, ठीक है ना। यानी सबसे अच्छी प्रचलित थी, सबसे अच्छा जो है प्रदर्शन करता था कौन, बातचीत करने की शैली कहाँ के लोगों में, यूरोप के लोगों में, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि बाल कृष्ण किस काल के रचनाकार है। बाल कृष्ण आखिर में थे, वो किस काल के रचनाकार है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, चारों काल का नाम दिया हुआ है, तो हम सबको पता होना चाहिए आधुनिक काल का। किस काल का? बाल कृष्ण भट्ट जो थे ना, जो निबंधकार थे, वो आधुनिक काल के निबंधकार थे। किस काल का? आधुनिक काल का निबंधकार थे। यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है। बातचीत से आपका मन किस प्रकार हो जाता है, आप अपने से ही समझ बूझ कर इसका आंसर दे सकते हैं आराम से। आप अपने से एक बार महसूस कीजिए कि बात की चीज करने से आगे में क्या होता है। क्रोधपूर्ण होते हैं, या फिर भारी और बोझिल हो जाते हैं, या फिर हल्का और स्वच्छ हो जाते हैं, या फिर इनमें से आपका कोई भी ऑप्शन है, बताइए आप सब। आप जितने भी विद्यार्थी कह रहे हैं कि मन जो है एकदम हल्का और स्वच्छ हो जाता है। कहा जाता है ना, दुख बांटने से क्या होती है, कम होती है। दुख बांटने से कम होती है और सुख बांटने से वृद्धि होती है। इसलिए आपको कह रहा है कि हम बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है, तो हल्का और स्वच्छ हो जाता है। यानी आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 4 आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। यानी पूरी सृष्टि, हमारी पूरी सृष्टि जो है किसकी न होने से प्रतीत जो है गूंगी प्रतीत होती है। श्रवण शक्ति से, वाक शक्ति से यानी बोलने से, या फिर दिव्य शक्ति से, या फिर स्मरण शक्ति से। आपके समक्ष 4 ऑप्शन दिए हैं, तो हम सबको पता होना चाहिए कि हमारा वाक शक्ति यानी बोलने की चीजें ना होने से हमारी सारी सृष्टि जो क्या होती है, गूंगी प्रतीत होती है। यानी आपका ऑप्शन क्या इसमें दिया हुआ है, ऑप्शन बी में ही दिया हुआ है, वाक शक्ति, यानी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़े हम लोग, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है उसको ध्यानपूर्वक हम लोग
पढ़ेंगे। कह रहा है कि असल बातचीत, क्या कह रहा है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। ये किसका मत है? आपका पार्ट 1 है ना, बातचीत, जो निबंधकार किनका है, तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। उसमें जो है यहाँ पे बात हुई है कि असल बातचीत जो है सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है। उसमें कुछ एक है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में हो सकती है। कौन कहा था? एडिसन ने कहा था, बेन जॉनसन ने कहा था, मिल्टन ने कहा था, स्पेंसर कहा था। तो हम आपको बताएंगे, आखिर में आपको बता दे उसमें जो कौन थे, तो एडिसन नाम के एक व्यक्ति थे। कौन? एडिसन नाम के एक व्यक्ति थे, जो बोलते हैं कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति के बीच हो सकती है। कितने व्यक्ति के बीच? दो व्यक्ति के बीच हो सकती है असल बातचीत। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि एडिसन, देखिए कह रहा है कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। देखिए सेम टू सेम प्रश्न घुमा के आ गया। अगर आपको पता होगा तो जरूर कमेंट कीजिए इसका आंसर। आपको पीछे ही बताया, अभी जस्ट पीछे आपको बताया है कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच में हो सकती है। आप लोग इसका जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि रॉबिन्सन, क्या कर रहा है कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? अब बताइए, मुख देखने का, इंसानों का मुख देखने का अभी तक कोई भी नहीं देख पाए हैं। अभी तक इंसानों का मुख देख ही नहीं पाए। कितने वर्षों तक? तो हम सबको पता होना चाहिए, उन्होंने 16 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 16 वर्षों तक रॉबिन्सन क्रूसो जो व्यक्ति है, उन्होंने मनुष्यों का क्या मुख नहीं देखा था। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बात करते हैं, 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? बोलने से मनुष्य का क्या होता है? साक्षात्कार होता है, किस व्यक्ति ने कहा था? तो हम सभी को पता होना चाहिए, बेन जॉनसन एक व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि मनुष्य को बोलने से क्या होता है? उसका साक्षात्कार होता है। आप लोग बात कीजिए किसी के, तब ना आपके बारे में वो अंदाजा लगा सकता है कि आखिर में वो व्यक्ति कैसा है। बिना बात किए तो कोई व्यक्ति आपके बारे में बता नहीं सकता है। जरूर आपसे 2 शब्द 4 शब्द बातें करेगा, तब आपके बारे में वो अंदाजा लगा सकता है कि आखिर में आप व्यक्ति जो है किस प्रकार की व्यक्ति है, कैसी आपकी भावना है, कैसी आपका मन है, कैसी आपकी विचार है। चलिए तो अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 9 नंबर प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? आपके स्क्रीन पे है 9 नंबर प्रश्न। थोड़ा सा लंबा प्रश्न है, इसलिए थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं। ठीक है। कह रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर क्या होता है? निकल पड़ता है। कैसे निकल पड़ता है? बहस के करके, या फिर झगड़ा करके, या फिर बातचीत के जरिए, या फिर हंसने से। तो बताइए कि बातचीत शीर्षक निबंध के जो है निबंध के अनुसार, उसी के अनुसार कुछ बातें हम लोग करते हैं, वो कैसे निकल जाती है हमारे मुख से? मवाद बन करके या फिर धुआं बन करके निकल जाती है? बताइए। तो हम सबको पता होना चाहिए, बातचीत के जरिए जितने भी हमारे अंदर जो है मवाद या धुआं जमा रहता है, वो सारे जो है भाप बनकर क्या हो जाते हैं? निकल जाते हैं। यानी आपका ऑप्शन क्या दिया? बातचीत के जरिए, ऑप्शन सी में दिया हुआ है बातचीत के जरिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर प्रश्न कर रहा है, जैसा काम वैसा परिणाम, एकदम सही। और जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रश्न है? जैसा काम वैसा परिणाम जो है वो किस लेखक द्वारा रचित है? रामधारी सिंह दिनकर द्वारा, जयप्रकाश, बालकृष्ण भट्ट, मोहन राकेश। तो हम सबको पता होना चाहिए किसके द्वारा है। तो हमारा 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट हमारा हो जाएगा। यानी ऑप्शन किस में दिया हुआ? ऑप्शन सी में दिया हुआ है हमारा बालकृष्ण भट्ट। जितने भी विद्यार्थी ऑप्शन सी अंदाज किए, एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? आगे हम लोग शुरू में ही पढ़े चुके हैं इसको। अगर जितने भी विद्यार्थी उसको ध्यान दिए होंगे तो उसका जवाब पता होगा, उस विद्यार्थी को इसका जवाब पता ही होगा हर हाल में। बताइए, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? तो हम सब पढ़े थे क्या? बेनी प्रसाद भट्ट। बालकृष्ण यानी बेनी प्रसाद, ब से बालकृष्ण, अब ब से बेनी प्रसाद भट्ट। यानी याद कर लीजिएगा, हिस्ट्री को याद कर लीजिएगा। ब से बालकृष्ण भट्ट और ब से बेनी प्रसाद भट्ट, उनके पिताजी का नाम था। किनके पिताजी का नाम? बालकृष्ण भट्ट का नाम था। ठीक है। और उन्होंने क्या लिखा था? बालकृष्ण भट्ट ने क्या लिखा था? बातचीत लिखा था। बातचीत चैप्टर जिस क्या था हमारा? जो निबंध था। क्या था? निबंध था हमारा। ये भी टॉपिक याद रखिएगा। चलिए अगला क्या कह रहा है कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? दमयंती स्वयंवर, ध्यान दीजिए, दमयंती स्वयंवर जो है वो किस लेखक की रचना है? बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बालकृष्ण भट्ट का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा ही रचित है। कौन? तो दमयंती स्वयंवर। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना जो है बातचीत क्या है? पहले ललित लगा दिया है, निबंध। यानी जहां भी आपको निबंध दिखे एकदम 100% उसको टिक कर दीजिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? किस युग के निबंधकार थे? जल्दी बताइए, किस युग के निबंधकार थे? कौन? तो बालकृष्ण भट्ट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग का। यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा?
ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ध्यान देगा जहाँ पे हम लोग ऊपर पढ़ते आधुनिक काल, क्या पढ़ते आधुनिक काल नहीं पढ़ते, आधुनिक काल दिया हो या आपको भारतेंदु युग दिया हो, दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा, आधुनिक काल दिया हो या फिर भारतेंदु युग दिया। इतना ध्यान रखिएगा, आप सोचिएगा कि दोनों ऑप्शन दे दे तो आप क्या करेंगे सर, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है ना, ऐसा हो नहीं सकता। एक रेलगाड़ी की पटरी पर जो दो रेलगाड़ियां नहीं चल सकती है, एक लाइन पर दो रेलगाड़ियां कैसे चल सकती, एक समय ही देगा, कितना देगा, केवल एक ही ऑप्शन आपको देगा, भारतेंदु युग नहीं तो आधुनिक युग, कोई भी एक ऑप्शन दे आप टिक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका यानी सबसे अच्छा तरीका इंसानों की बात करने की क्या हो जाएगी, क्या होगा बताइए, इंसानों की बात करने की सबसे अच्छी तरीका क्या हो जाएगी, तो हम सबको पता होना चाहिए अवाक होकर अपने से बातचीत करना, यानी एकदम निश्चिंत होकर के अपने से क्या करना, बात करना, ठीक है ना। चलिए, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, समाज में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तर्क, जिज्ञासा, आत्मीयता, प्रमाणपूर्ण भाषा है, क्या है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण है, तो आखिर में क्या, तो ये हमारा आत्मीयता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आत्मीयता। जितने भी विद्यार्थी ऑप्शन सी लगाए हैं एकदम राइट आंसर आपका हो जाएगा, आत्मीयता हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब होता है, बाल कृष्ण भट्ट जी का आखिर में जन्म कब होता है, जो कि बातचीत का निबंधकार है, उनका जन्म कब होता है, तो हम सबको पढ़े होंगे 1844 यानी 23 जून 1844। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 23 जून दो को दिया, लेकिन 23 जून 1844 सन भी याद करके अच्छे तरीके से रखिएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या करें, संयोगिता स्वयंवर जो है रचना किसने किया था, तो बालकृष्ण भट्ट ने किया था, किसने, बालकृष्ण भट्ट ने किया था संयोगिता स्वयंवर की रचना। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे क्या करा कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, ध्यान दीजिएगा, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, इनमें से चारों में से कौन सी जो रचना है वो बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, तो हम सबको पता होना चाहिए परीक्षा गुरु होगा। कौन सी इसमें कह रहा है नहीं लिखे थे, तो परीक्षा गुरु जो है वो कौन, तो बालकृष्ण भट्ट जी नहीं लिखे थे, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, परीक्षा गुरु बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है, इसमें पूछ रहा है कौन सी रचना जो है वो बालकृष्ण भट्ट की है, बताइए। तो हम सबको पता होना चाहिए रेल का निकट खेल, क्या है, रेल का निकट खेल, ऑप्शन ए में ही दे दिया गया है रेल का निकट खेल, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था, कौन सा मासिक पत्र यानी महीना वाला कौन सा पत्र निकाला था, तो हम सबको पता होना चाहिए जो कि हिंदी प्रदीप, कौन सा, आप सब पता ही हमेशा क्या, तो हिंदी प्रदीप, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी में दिया हुआ है हिंदी प्रदीप, आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बातचीत किस विद्या की रचना है, बातचीत जो है वो कौन सी विद्या की रचना है, आलोचना है, गीत है, शोध है, निबंध है, बातचीत किस विद्या की रचना है, आप सब ये जो हमारा बातचीत क्या है, तो निबंध है, क्या है, बातचीत निबंध है, वही है, थोड़ा सा प्रश्न आपको घुमा दिया, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी, ध्यान दीजिए वहाँ पे कुछ और दिया था, यहाँ पे फिर कुछ और दिया है, यहाँ पे उसमें दिया था 16 वर्षों तक रॉबिन्सन क्रूसो क्या थे, तो मनुष्यों का मुख नहीं देखे थे, इस प्रश्न को याद रखिएगा, मनुष्यों का मुख जो है रॉबिन्सन क्रूसो जो थे उस 16 वर्ष तक नहीं देखे थे, किसके मुख, मनुष्यों का मुख। यानी यहाँ पे कुछ और प्रश्न पूछ रहा है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी, उन्होंने कुछ एक बात सुनी थी, लेकिन वो किसके मुख से सुनी थी, तो आप सबको पता होना चाहिए फ्राइडे के मुख से वो क्या थी, एक बात। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, बातचीत शीर्षक निबंध की निबंधकार, अरे बातचीत शीर्षक निबंध की निबंधकार कौन बच्चे को नहीं पता होगा, आप बताइए तो बालकृष्ण भट्ट, एकदम राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। चलिए इसमें हम लोग ज़्यादा समय खोटी नहीं करेंगे। अगला प्रश्न पढ़ रहा है, अगला प्रश्न कर रहा है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते थे, बातचीत के माध्यम से आखिर में बालकृष्ण भट्ट जो थे निबंधकार थे वो क्या बताना चाहते थे, तो वही बातचीत की शैली बताना चाहते कि हमारी बातचीत करने का तरीका आखिर में कैसे होना चाहिए, यानी बातचीत के बारे में आपको जितने भी चीज़ें पढ़ना होगा ना, तो आप बातचीत के जरिए यानी बालकृष्ण भट्ट के जरिए आप लोग जान सकते हैं उनका जो है जितना सोच है, आप उनसे सोच अपना माइंड को मतलब उनके साथ मिलेगा ना, तो आपको पता चलेगा आखिर में इंसानों को बात करने चाहिए तो किस लहजे से करना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए इंसानों से आखिर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि भट्ट जी को किसने, कह रहा है कि भट्ट जी को मतलब कह रहा है बालकृष्ण भट्ट जी, उसने उन्हीं का नाम शॉर्टकट में दिया हुआ है कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था, एडिशन और स्टील की श्रेणी में था भट्ट जी को, आखिर में कौन सा वो अंग्रेजी साहित्य था, होना चाहिए, आप सब भी याद करिएगा अच्छे तरीके से। ऑप्शन सी में आपका क्या दिया, रामचंद्र शुक्ल दिया हुआ, क्या दिया,
रामचंद्र शुक्ल दिया हुआ है, आपका ऑप्शन क्या था, ऑप्शन सी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 27 नंबर प्रश्न, बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ रहे हैं 28 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था, किस पत्रिका का संपादन किया था, हिंदी प्रदीप का, किसका, हिंदी प्रदीप का जो है संपादन किया था, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न करा कि बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप, देखिए हिंदी प्रदीप बुक का जो है आकी नामक पत्रिका का निकालना जो है कब प्रारंभ किया। हिंदी प्रदीप जो नामक पुस्तिका, हिंदी प्रदीप नाम से पुस्तिका है जो कि मासिक पत्रिका है, उसको निकाला गया था। आखिर में कब उसकी शुरुआत हुई थी, कब उसका प्रारंभ हुआ था, जल्दी बताइए। 1877, 88, 90, 94, बताइए। 1877, 88, 90, 94 में, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1877, यानी आपका ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1877 ऑप्शन। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी रचना जो है वो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। वही प्रश्न हमारा पूछ दिया जो कि पीछे हम लोग शायद इसको किए हुए हैं। बालकृष्ण भट्ट की जो है कौन सी रचना इसमें नहीं है, लेकिन उसमें कुछ और दिया था, उस ऑप्शन में हमारा कुछ और दिया था, ठीक है ना। चलिए इसमें बताइए आप जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी ही होगा। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है, तो मेघदूतम आपका नहीं है, ठीक है। चलिए अगला पढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। कौन सा उपन्यास आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे जो बालकृष्ण भट्ट द्वारा क्या है, रचित है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 100 अजान एक सुजान, यानी आपका ऑप्शन क्या है, सी दिया हुआ है। 100 अजान एक सुजान उपन्यास जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा क्या है, रचित, आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि नाटक के प्रारंभ यानी शुरुआत में ही होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। नाटक के जब भी कोई नाटक होता है, नृत्य कला होती है, उसमें सबसे पहले होने वाली मंगल पाठ को आप लोग क्या कहते हैं, या फिर हम सब क्या कहते हैं, या उस पाठ में भी चर्चा किया गया है कि आखिर में जो है नाटक प्रारंभ होती है, उसमें होने वाली सबसे शुरू में मंगल पाठ को आखिर में क्या कहा जाता है, बताइए। भजन, नांदी पाठ, मंगलाचरण, या फिर आरती कहा जाता है। तो हम सबको पता होना चाहिए क्या कहा जाता है, नांदी पाठ कहा जाता है। पाठ के अनुसार हमारा नांदी पाठ कहा जाता है, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो हमारा प्रश्न आपका आज का हमारा सारी प्रश्न क्या हुआ, समाप्त हुआ। आज हम लोग कुल कितने प्रश्न किए, तो कुल टोटल हम लोग किए हैं 32 प्रश्न, यानी 32 को प्रश्न हम लोग किए हुए हैं। 32 प्रश्न आप लोग बताइए, 32 प्रश्नों में से आपको कितने ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे जो आपको पहले से मालूम थे, और कितने ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो आपको नए आज देखने को मिला है, नए आज चीज़ सीखने को मिला है। तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा जरूर। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और आप लोग अगर जरूर हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब एक बार जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।